आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेस में। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ अंकुर जी और संदीप जी भी जुड़ेंगे। ये जो स्पेस है, ये स्पेस कंडक्ट किया गया है क्योंकि वैसे एकम सनातन भारत दल ने या फिर एकम सनातन भारत दल के साथ एसोसिएटेड लोगों ने कभी भी चुनाव आयोग के ऊपर या किसी ऑटोनमस बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हमला नहीं किया। इवन जब लोग ईवीएम पे सवाल उठाते थे या चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे, तो संदीप जी ने या अंकुर जी ने कभी उनका उस तरह से साथ नहीं दिया कि हम चुनाव आयोग पर हमला करें। लेकिन क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारे खुद के साथ हुआ है, तो इसलिए ये बताना भी जरूरी है और इसके खतरे जो हैं वो देखना भी जरूरी है। तो एक बार मैं आपको टाइमलाइन बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको शायद पता नहीं होगा कि एकजुट जम्मू ये रजिस्टर्ड पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, जिनको अंकुर शर्मा जी ने रजिस्टर किया था 2021 में। रजिस्ट्रेशन जो है वो एकजुट जम्मू के नाम से था। बाद में इस पार्टी का विस्तार जो है भारत के लेवल पे किया गया और इसका नाम बदलकर एकम सनातन भारत दल रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रोसेस में अ, जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल को, शायद 10 अप्रैल को या इसेंशियली फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए कि हैंस फोर्थ, आज से वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल। इलेक्शन कमीशन के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। फिर इलेक्शन कमीशन पहले तो उन्होंने कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स निकाली कि यहाँ पे ये छोटे स्मॉल केस की जगह कैपिटल केस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो जो उन्होंने बोला सारा कुछ हमने कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे कर दिया। हमारा एक जो मेंबर थे, वो मेंबर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाते थे और पूछ के आते थे कि अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या स्टेटस है। क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम नहीं था, ये मुश्किल से हफ्ता 10 दिन का काम था। बहुत ज्यादा होता तो 1 महीने 2 महीने का काम था। इलेक्शन कमीशन ने खूब हमें लटकाया, खूब घुमाया। कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपको लेटर भेज दिया है और वो लेटर हमें मिला ही नहीं। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर भेजा और उस लेटर के साथ जो अटैचमेंट थी वो अटैचमेंट नहीं आई। तो उन सारी परेशानियों से गुजरते हुए हमने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे। हम समझते थे कि भाई ये सरकारी मशीनरी है, हो सकता है कि अपनी मशीनरी का थोड़ा सा इनर्शिया रहता है, नहीं हो पा रहा होगा काम इस तरह से, सरकारी मशीनरी में धीरे काम होता होगा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे बाद जिन पार्टियों ने अप्लाई किया था उनको भी सिंबल एलोकेट हो गया, उनको भी सब कुछ हो गया और हमारा ही नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ फिशी लगने लगा। अब फिशी लगने लगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस तो पूरा करना ही था। फाइनली जुलाई के एंड में या अगस्त के बिगनिंग में इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास आया कि अब आपका पूरा हो गया है। अब आप एक काम कीजिए कि दो नेशनल न्यूज़पेपर और दो लोकल न्यूज़पेपर, इनमें आप ऐड निकालिए और 2 दिन तक लगातार ऐड निकालिए और ऐड में ये बोलिए कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर दें इलेक्शन कमीशन के साथ। तो हमने ऐड निकाली। ऐड निकालने के बाद हमने 30 डेज वेट किया जैसा कि हमें बोला गया था, और 30 डेज वेट करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस नहीं आया। जब हमने बार बार, हमारे मेंबर्स ने जाके वहां पे पूछा, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके उनको फोन किया बार बार, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। उससे पहले हम कॉमन सिंबल के लिए भी अप्लाई कर चुके थे। हमारी इच्छा थी कि हमें बांसुरी का सिंबल मिले क्योंकि भगवान विष्णु जो है उनके साथ बांसुरी एसोसिएटेड है, भगवान कृष्ण जी के साथ। इसी बीच में बांसुरी का सिंबल एक नई पार्टी को दे दिया गया। तो जब ये बहुत सारी चीजें हुई तो उसके बाद फिर फाइनल स्टेप वही था कि अंकुर जी जो है वो जम्मू कोर्ट में गए और जम्मू कोर्ट से बहुत स्ट्रांग वर्डेड एक वर्डिक्ट अंकुर जी लेकर आए बहुत कम समय में। तो अंकुर जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में अंकुर जी खुद बताएं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में ही हूँ अभी, और एक प्रोग्राम में आया हूँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज ये डिफिकल्टीज होंगी, तो आपको पीछे आवाज भी आ रही होगी। इससे पहले महा विष्णु यज्ञ एक जगह बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर पे था, तो वहां पे मैं था। अब वहां से निकल के कोई आधा घंटे के डिस्टेंस पे एक यहाँ पे जागरण चल रहा है, वहां पे भी पहुंचा हूँ जस्ट। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कनेक्ट रह पाऊंगा, ज्यादा कनेक्ट रह नहीं पाऊंगा ज्यादा देर के लिए, क्योंकि फिर बाहर जाना है जागरण में। तो थैंक यू सो मच अंकुर जी। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एकम सनातन भारत दल के जनरल सेक्रेटरी। मैं संदीप जी से चाहूंगा, मैंने थोड़ा थोड़ा भूमिका जो बताई है उसको मैं संदीप जी से चाहूंगा कि वो कोर्ट की लड़ाई को एक बार अच्छी तरह से अपने शब्दों में बता दें और फिर जो भी प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को लेंगे। संदीप जी, हेलो।
जी जी कमल जी, मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के संबंध में जो भी हुआ। तो अल्टीमेटली जी जी जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्ट जी कोर्ट में जाने का निर्णय हमारा ये व्यक्तिगत तौर पे, जब तक हम संतुष्ट नहीं थे कि गवर्नमेंट विद एविडेंस मतलब इंटरफेयर कर रही है, तब तक हमने कोर्ट में जाने का निर्णय नहीं लिया था। और मेरी बात होती रहती थी सबसे, आप सबसे। और जब हमारे पास एविडेंस गैदर हो गया सफिशिएंट कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन कर रही है, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए और व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताया कि क्या चल रहा है, तो फिर कोर्ट में जाने का हमने निर्णय लिया। और कोर्ट में जो हुआ है वो हिस्टोरिक इवेंट हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। इस तरीके के आदेश पहले दिन किसी भी केस में पास नहीं होते हैं। हमने 19 तारीख को केस पिटीशन फाइल की, उससे पहले एक दो दिन बनाने में लगा। और उसकी डे आफ्टर टुमारो यानी कि 21st, आज नॉर्मली लिस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी हमने जज साहब को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अगले ही दिन लगा दी, यानी पिछले दिन लगा दी। एक दिन उन्होंने हमारे को कोर्ट में दे दिया, पहले ये सुनवाई होगी। और फिर कोर्ट में जब ये मैटर आया, आधा घंटा इस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए। एक एक चीज स्वयं मैंने कोर्ट को बताई, और किस तरीके से हमारे सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट और सो कॉल्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंदर से पैरालाइज हो चुके हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट किया। कोर्ट ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से डेमोक्रेसी के फेवर में खड़ा होता है, उस पर कुछ देर तक बात हुई। एक एक पत्राचार जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ था वो दिखाया। तो उसके बाद कोर्ट अल्टीमेटली पहले ही दिन इलेक्शन कमीशन के जवाब आने के बिना ही इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इतना सख्त और कड़ा आदेश हमें पास करना है। यानी वो जो फाइनल रिलीफ है, जो तमाम पार्टी को सुनने के बाद नॉर्मली कोर्ट्स ग्रांट करते हैं, इस परिस्थिति में क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव भी मैटर था, कोर्ट ने कहा कि हम इसे इंटरिम स्टेज पे यानी पहली ही स्टेज पे देंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि नेम चेंज प्रोसेस और सिंबल अलॉटमेंट का जो हमारा केस था एकम सनातन भारत दल का, वो कितना स्ट्रॉन्ग केस था। और हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन होने के कारण वो केस आगे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जा रहा था। लेकिन सब लोग ये बधाई के पात्र हैं कि ईश्वरीय कृपा हुई। मैं ये व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि इस तरीके का आदेश ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये कोर्ट में जो लोग उस समय उपस्थित थे वो भी बता सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट का माहौल था, कितने सारे लोग, खचाखच कोर्ट भरा हुआ था। हमारे ट्रेजरर कपूर साहब वहां पे पीछे बैठ के सुन रहे थे। और कोर्ट में आदेश लिखवाते समय एक एक चीज इसमें डाली, वो भी बढ़िया हुआ। और अंत में जो इन द मीन वाइल जो आगे की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन भी है, उसमें स्वयं कोर्ट ने हमसे पूछा कि इसमें क्या लिखवाएं। और ये शब्द हमने कोर्ट के सामने निवेदन किया कि इस तरीके से लिखवाइए। कोर्ट ने बिना कुछ उस पर आपत्ति जताए, बिना कुछ ना नुकर किए, इस तरीके का आदेश लिखवाया। तो जो वहां पे हमारे ट्रेजरर जिनके जरिए हमने ये पिटीशन फाइल की थी, अगर आप उनकी तरफ से सुनेंगे तो विल टेल यू कि किस तरीके से जो हमने कहा, यानी कि जो एक तरीके से एक ईश्वरीय संदेश आ रहा था, उसे ही आगे कम्युनिकेट किया गया और कोर्ट ने भी उसे अंकित किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक उत्साहवर्धक चीज है। एक वो जंग जो हम जीतने की एक्सपेक्टेशन नॉर्मली, अगर लीगल अंडरस्टैंडिंग जिनको है कि कुछ महीनों के बाद रख रहे थे, हमने पहले ही दिन जीती। और अब मुझे लगता है कि एकम सनातन भारत दल का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आप को तैयार करे, कमर कस ले। इन 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तो है ही, और लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए भी पूरे तरीके से कमर अपनी कस ले, क्योंकि अब ईश्वर हमारे साथ है। और जिस तरीके का अब ये डेवलपमेंट हुई है, देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोगों ने इतनी पेशेंस रखी और आपने बियर किया। हम आपको कह रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, एक हफ्ते बाद हो जाएगा। जैसी जैसी सूचना इलेक्शन कमीशन से आ रही थी, वैसे ही हम आगे फर्दर आगे कम्युनिकेट कर रहे थे। कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं रख रहे थे, क्योंकि ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके डिले कॉज किया जा सकता है। तो वो पार्टी के हित में बहुत सारे विषयों पर हमने चुप्पी भी साधी थी, लेकिन फिर भी जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो पूछने पे या चर्चा होने पे हम बताते थे। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आपने इतनी देर तक आपने भी पेशेंस रखी। देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमें समझ आता था क्या चल रहा है, तो हमारी पेशेंस का तो मतलब है, हम समझते हैं। लेकिन जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और डायरेक्टली आप इलेक्शन कमीशन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे पेशेंस रखना मुझे लगता है कि एक
बहुत बड़ी बात है, एक मैच्योरिटी का परिचायक है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सब लोगों को उसके लिए बधाई देता हूँ। और आइए मिलके अब एकम सनातन भारत दल को सनातन क्रांति के रूप में परिवर्तित करें। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु जो पार्टी का निर्माण हुआ और अब सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मिलके एकदम एक आंधी, एक क्रांति की तरह आगे बढ़े और ये तय करें, सुनिश्चित करें कि 2024 की लोकसभा में एकम सनातन भारत दल के कई सारे चुने हुए नुमाइंदे वहां बैठ के सनातन की बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकुर जी। और मुझे याद है पिछले स्पेस में भी और पिछले से पिछले ट्विटर स्पेस में भी अंकुर जी ने एक बात बोली थी कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें ये नाम चेंज का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा तो आई विल गेट इट फ्रॉम द जम्मू हाई कोर्ट इन 1 डे। और अंकुर जी ने ये काम कर दिया। हालांकि मुझे, मैं सही बात, अंकुर जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपका, आप बोलिए, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है। तो अंकुर जी ने ये बात पिछले स्पेस में भी बोली थी और उससे पिछले स्पेस में भी बोली थी कि आई विल गेट इट इन 1 डे, मैं एक दिन में कोर्ट से ऑर्डर ले आऊंगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी और मेरे ख्याल से सरस्वती उनकी जबान पर बैठी थी, क्योंकि ऐसे जैसा उन्होंने बोला कि इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो एक दिन में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, लगभग असंभव होता है। तो हमें भी लगता था अंकुर जी बोल तो रहे हैं पर शायद हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति कर रहे हो, पर नॉर्मली ये जो बोलते हैं वो कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। संदीप जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? संदीप देव जी, संदीप जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है, आ रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरह से एकम सनातन भारत की टीम ने खासकर चुनाव आयोग को लेकर, कि भाजपा का चुनाव आयोग ये बहुत अच्छा ट्रेंड चलाया है और ये ट्रेंड चलना चाहिए था, क्योंकि भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक जो है उसकी स्थिति प्रदान की गई है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को मजाक बना दिया है इस सरकार ने, वैसे में स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग एक टूल की भूमिका में है, लोकतंत्र को बचाना या संविधान की रक्षा करना, जो उसका दायित्व संविधान निर्माताओं ने दिया था, उसको वो पूरी तरह से खो चुका है। और ये विपक्ष आरोप लगाता था, अक्सर लगाता था, पर हम ध्यान नहीं देते थे कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। पर ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति है ये, कि आप अप्रैल से हम चुनाव बदलने का हमने उनको आवेदन किया हुआ है एकम सनातन भारत दल ने, और वो नाम बदलने का प्रोसेस किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से ज्यादा कठिन बना दिया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग असल में लोकतंत्र का रक्षक है या लोकतंत्र का हत्यारा है। ये मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज करूंगा आज। वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है कि कोई पार्टी अगर चाहती है कि चुनाव ना लड़े दूसरी पार्टी, तो वो इसके लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हमारे बाद कई छोटी पार्टियां आई और उसके रजिस्ट्रेशन हो गए, हमने जो चुनाव के चिन्ह मांगे वो दे दिए गए। आप कहेंगे कि आपको क्यों नहीं दिया? तो इस पार्टी में जो सनातन शब्द है, उससे वर्तमान सत्तासीन दल, उनकी जो संस्था है आरएसएस, उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो सब इस सनातन शब्द से डरे हैं। आप अगर एकजुट जम्मू रखते तो उनको दिक्कत नहीं है, आप एकजुट भारत भी रखते तो उनको दिक्कत नहीं है। और संघ के पूरे सोच प्रक्रिया में सनातन नहीं, वो ठगती है लोगों को। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहीं धर्म नहीं है उसमें। भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी उसमें हिंदू हिंदुत्व तो नहीं है, पर वो क्लेम करते रहे हमेशा। तो उनको लगा कि कहीं कोई आ गया, जीत गया, सनातनियों ने अगर मुद्दों को समझ लिया, इनके सब संकल्प को समझ लिया, तो हमें डैमेज कर गया। ये अगर उनके मन में सबसे खराब पोजीशन भी अगर सोचें, तो उन्होंने सोचा होगा कि 5-10% भी वोट काट गया तो हमारा खेल खत्म, यहाँ पे 1% 2% वोट पे हो जाता है। तो इनको किसी ऐसी पार्टी जो कोई ये भारत, कोई वो भारत, कोई जनता, कोई ये, उससे दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है सनातन से। अगर इसमें सनातन नहीं होता तो ये दिक्कत हमें नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी, संघ, नरेंद्र मोदी, इन सबको दिक्कत सनातन से है। और आप ये आपने देखा होगा कि अभी नागपुर में जो इनकी सभा हुई, उसमें मनमोहन वैद्य ने स्पष्ट कहा सनातन कोई धर्म नहीं है। अब वो इससे व्याकुल हो रहे हैं।
हम लोगों से सब पूछते थे कि आपने हिंदू क्यों नहीं रखा, हिंदुत्व क्यों नहीं रखा। वो एक तरह से पेटेंट कराए हुए हैं। उनके हिंदुत्व की परिभाषा में धर्म नहीं है, वो भौगोलिक है। इस देश में जो भी रखता है वो हिंदू है। वो मलेच्छ चराता है तो हिंदू है। वो गाय खाने वाला है तो मोहन भागवत कहते हैं गाय खाना चाहिए। राम माधव कहता है इसका धर्म से कोई मतलब नहीं, गाय खाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार गो वंश के मांस के निर्यात का कानून लेकर आती है। तो इनके हिंदुत्व की परिभाषा में असुर भी है, मलेच्छ में भी है, गाय खाने वाले भी हैं, हिंदू का गला काटने वाले भी हैं, लेव जिहाद करने वाले भी हैं, हिंदू की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले भी हैं, दंगा करने वाले भी हैं। इनके हिंदुत्व की परिभाषा CMDNO की यही है। और इसलिए हमारी एकम सनातन भारत दल ने एक सनातन के लाइन को लेकर चला। सनातन जो सदा से है, जो एकमात्र सत्य है, सूर्य की रोशनी ही सत्य है, जैसे उसमें बदलाव नहीं होती। तो सनातन के सिद्धांत जो भागवत जी कहते हैं हम अपने शास्त्रों में बदलाव करेंगे, बदलाव नहीं होते। सूर्य अपनी रोशनी में बदलाव कर दे, प्राणवायु वायु अपने गति में बदलाव कर दे, पानी अपनी शीतलता छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा सृष्टि का। तो सनातन वो धर्म है और जिससे ये चिढ़ रहे हैं। जब हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई और नहीं लेकर आए, उससे पहले जब मैं बोलता था सनातन, तो उस समय तक तो पार्टी नहीं था, तो संघ वाले भी अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाते थे, तो जाता था तो मुंह चिढ़ाते थे मुझे, इस संदीप आप जो ये सनातन बोलते भी, सनातन है क्या। ये बड़े, मैं कह रहा हूं, प्रचारक लेवल के और पदाधिकारी लेवल के लोग। उसी समय मुझे समझ में आ गया कि राक्षस के कान में राम मंत्र बेचैन कर रहा है इसको। और वहीं से मन में आया कि इसको सनातन नाम से इस रावण को खत्म किया जा सकता है। सनातन का अस्त्र ये इस रावण को खत्म करेगा। क्योंकि दूसरी पार्टी जितनी भी है, कांग्रेस है, ये हेन टेन जितने भी हैं पार्टियां, उन्होंने कभी हिंदुत्व को क्लेम नहीं किया कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूं। इस असुर पार्टी ने हिंदुत्व को क्लेम किया और हिंदुत्व को क्लेम करके हमारे शंकराचार्य की पीठों को ध्वस्त किया, हमारे संत परंपरा को ध्वस्त किया। कम लोगों को पता होगा 60-70 के दशक में इस संघियों ने शंकराचार्य को धर्म संसद करवाने का अधिकार शंकराचार्यों के पास था। और मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका प्यार मुझे बहुत मिला, प्रेम। अशोक सिंघल जी ने धर्म संसद कराने की परंपरा शुरू कर दी। अब धर्म संसद होने लगे, यानी कोई भी धर्म संसद करा सकता था, आलू बैगन टमाटर कोई भी करा सकता है। इन्होंने अपनी संत शुरू किए। शंकराचार्य जी की 4 पीठ सर्वोच्च पीठ है धर्म की। इन्होंने क्या किया, बोला कि ऐसे नहीं, शंकराचार्य के लिए सर्टिफिकेशन होगा, और सर्टिफिकेट कौन देगा, अखाड़े देंगे। जो अखाड़े उस शंकराचार्य मठ के अधीन थे उनको ऊपर बैठा दिया, यानी अखाड़ों से लोग लाने लगे। श्री श्री महामंडलेश्वर ढेकना सिंह कुछ भी लाने लगे ये लोग, कुछ भी। आप जब भी कोई साधु मुझे मिलता है और कहता है मैं यहां से महामंडलेश्वर हूं, मेरा मन में उसी वक्त श्रद्धा खत्म हो जाता है कि ये सर्टिफाइड साधु है, ये आध्यात्मिक ज्ञान वाला साधु नहीं है। तो इन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू किया। फिर इन्होंने नकली शंकराचार्य खड़ा किए। वासुदेवानंद जी को खड़ा कर दिया ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के विरुद्ध। वासुदेवानंद जी को मैंने नकली नहीं कह रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नकली, कि एक फर्जी दस्तावेज लाकर, गुरु के फर्जी दस्तावेज तैयार करके शंकराचार्य बनवा दिया, उनको ले लेकर घूमने लगे। आज अधोक्षजानंद जी को पुरी का शंकराचार्य नकली इन्होंने बना रखा है। और वो उसके पास वो देखेंगे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जाके दंडवत होता है। वो मोदी सरकार के में मंत्री हैं, जो आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री है सोनेवाल, वो जाकर दंडवत होता है। पूरे सनातन धर्म की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। वो एकमात्र संघी हैं, संघ के पार्टी और उसके नेता, जिन्होंने सनातन धर्म की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया और अपने साधु खड़े किए। वो साधु जो दिनारी बाबा, जिनको मैं कहता हूं, सारे दिनारी बाबा खड़ा किया और दिनारी बाबाओं के जरिए अपना साधु समाज क्रिएट किया और आंदोलन खड़ा किया। जब ये इन्होंने देखा, आप सबको नहीं पता, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम मंदिर बनना चाहिए, इसकी लड़ाई जो है योगी के जो गुरु हैं वो लड़ रहे थे गोरखपुर से, वो चुनाव लड़ रहे थे, महंत अवैधनाथ, और उनको हराने के लिए भाजपा लड़ रही थी, और बाद में ये राम मंदिर पे सवार हो गई। इतनी दुष्ट पार्टी जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो राम मंदिर के लहर पे सवार हो गई। बात क्या, जब 2 सीट आए, अब उसको समझ नहीं आया कि क्या होगा, तो राम मंदिर के लहर पे सवार हो गई।
और आपने जानते कि सच निकल गया भागवत जी के मुंह से कि हम तो अपनी प्रकृति के विरुद्ध राम मंदिर में घुसे थे, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति इनके ध्वजा से झलकता है, जहां भगवा और ग्रीन है। और महंत अवेद्यनाथ जी के, और सुन ले ये योगी जी, सुन ले ठीक से, उनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी ने संसद में खड़ा होकर ये बात कहा कि कांग्रेस से भी खत्म स्थिति इस पार्टी की है जनसंघियों की, और उन्होंने लिस्ट जारी किया कि सब पोस्ट पे कितने मुसलमान बैठा रखे हैं। ये पार्टी जब हिंदुत्व क्लेम करने आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि हिंदू समाज इसके बहकावे में बह जाता है। मैं भी बहा था, मैं भी इसके बहकावे में था। जब तक मैंने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं शुरू किया तब तक तो यही समझ में आ रहा था कि भारत माता, राष्ट्रवाद, संघवाद, यही चीज, क्योंकि हम लोगों के गांव में सब संघी हैं, वही चीजें हमने देखी। तो इस वजह से ये जो चुनाव अंकुर जी ने ये लड़ा की, इसकी महत्ता तब आपको समझ में आएगी क्योंकि ये पार्टी आपसे आपका नाम छीनने के लिए बेचैन थी, आपसे आपके सनातन को छीनने के लिए बेचैन थी। इस पार्टी को दिक्कत सनातन से है, इस पार्टी को मलेच्छों से दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाते हैं। इस पार्टी को का नेता जाके मस्जिद मस्जिद घूमता है, दुनिया में जाके मस्जिद बनवाता है, कतर के आगे घुटने टेकता है, अरब से पुरस्कार लाता है, संघ कहते हैं गाय का मांस खाओ, डीएनए मिलाओ। इनको दिक्कत सनातन से है, क्योंकि अगर कोई सनातन को क्लेम करके आगे आ गया तो ये संस्था ढह जाएगी, क्योंकि ये नकली रेत पे खड़ी है। यहाँ अध्यात्म का एक लॉ नहीं है, धर्म का एक लॉ नहीं है। आप अगर पूछेंगे तो मोहन भागवत कह रहे थे, उस प्रोग्राम में तो मैं ही था बैठा हुआ, कि मेरा नाम भागवत है परंतु मैंने भागवत नहीं पढ़ी। इस संस्था के पास न रामायण की शक्ति है, न इस संस्था के पास महाभारत की शक्ति है, न इस संस्था को गीता का ज्ञान है, न ये संस्था पुराण मानती है। ये संस्था राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानती, महापुरुष मानती है। पता नहीं कैसे हिंदू इसके चक्कर में आ गए, मैं भी आया हुआ। इसलिए इस संस्था को दिक्कत है कि कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं होना चाहिए, पार्टी तो बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदू महासभा को कैसे खत्म किया गया, ये बात अगर आप, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए हिंदू महासभा से, इन लोगों ने सावरकर को धोखा दिया, और वहां से जब आए और उनको उद्योग मंत्री बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो और बाद में जो बंगाल, पूर्वी बंगाल की इशू पे टकराहट बने, और उस कांग्रेस की सरकार में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से 2 मंत्री बनाए गए थे। एक थे आपको भीमराव अंबेडकर जो कांग्रेस से नहीं थे, और एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस से नहीं थे, हिंदू महासभा से थे। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया, पर इस्तीफा देकर वो अपनी पुरानी सावरकर की पार्टी में नहीं गए। उन्होंने जनसंघ बनाकर हिंदू महासभा को खत्म किया, सावरकर को खत्म किया। ये सावरकर द्रोही लोग हैं, वरना अगर सावरकर को प्रेम करते तो ये आज मूर्तियां कहीं लगवा रहे होते। आज तो जिंदा नेता के नाम पे अब ट्रेन का नाम हो रहा है। जिस इंदिरा गांधी और गांधी परिवार की बुराई करते थे, वो अब नमो ट्रेन चल रहा है, स्टेडियम नमो स्टेडियम बन रहा है। सावरकर को क्या दिया इन्होंने? तो इसलिए ये हिंदुत्व के सबसे बड़े द्रोही हैं। और ये जो आपका कोर्ट में हुआ, इसकी महत्ता आपको तब समझ में आएगी जब आपको लगेगा कि सनातन छीनने को बेचैन एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग सनातन को नहीं छीन पाए। और इसी वजह से इस फैसले की महत्ता, इस फैसले की महत्ता पर मैं आपको आखिरी लाइन बताऊं। आप 2017 सर्च कीजिए, ये कितनी बड़ी जीत है आपको मैं फैक्चुअल बताता हूं, कह के नहीं, फैक्चुअल बताता हूं। आप 2017 सर्च कीजिए। 2017 में दिल्ली में एमसीडी चुनाव था, मुझे लग रहा चुनाव था। उस समय आम आदमी पार्टी, ये जो केजरीवाल है, इसके जो रणनीतिकार थे वो योगेंद्र यादव ने जो है अलग लड़ा चुनाव, स्वराज इंडिया के नाम से चुनाव लड़ा। स्वराज इंडिया को इलेक्शन कमीशन से वो नहीं मिला था, इसी तरह साइन नहीं मिल रहा था। तो स्वराज इंडिया ने हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में एक इसी तरह से रिट पिटीशन फाइल किया और कहा कि हमारे प्रत्याशियों को कॉमन चुनाव चिन्ह दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि केजरीवाल को कौन लोग सशक्त करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमको एक कॉमन चुनाव चिन्ह दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि आपके प्रत्याशी अब निर्दलीय लड़ेंगे।
ध्यान दीजिए केजरीवाल को मजबूत कौन बना रहा है, तब आपको समझ में आएगा। उसने कहा स्वराज इंडिया के वकीलों ने कि हम इतने सारे प्रत्याशी हम सीडी में खड़ा करना चाहते हैं, हम निर्दलीय कैसे लड़ें। तो न्यायमूर्ति थी, उनका नाम था हिमा कोहली, हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन में दिक्कत नहीं आएगी, वोटिंग मशीन में प्रत्याशी की फोटो लगाई जाती है तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप देखिए कि ये क्या कुतर्क कर रही है हाईकोर्ट की जज, यानी कहीं से आदेश था। तो तब आप समझिए कि ऐसे एक केस में एक पार्टी को जिसका बड़ा नाम था, योगेंद्र यादव तो सब जगह टीवी पे सलीम यादव करता हुआ घूमता है, वो उसको जो है, और ये हाईकोर्ट ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिका चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद दायर की गई है, देर हो गई है, इसलिए हम इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे मामले में भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, घोषणा हो चुकी थी, चुनाव की नोटिफिकेशन आ चुके थे, और अंकुर जी के प्रयास से हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तत्काल सुनना इसको जरूरी है, तत्काल आप एक चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ें, ये जरूरी है। वहां क्या कहा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो हम नहीं कर सकते। तब आपको जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या जीता है, आपकी पार्टी के लीडर ने आपके लिए क्या जीता है, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो वहां और योगेंद्र यादव के पक्ष में कौन लोग खड़े थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये बड़े बड़े लॉयर, वो ये नहीं करा पाए जो आप पार्टी के अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने कराया। इसलिए इस जीत की महत्ता को समझिए कि आपने क्या जीता है, और एक उस पार्टी की जो गेरुआ वेश में रावण बना हुआ बैठा है, उससे जो सनातन के को छीनना चाहता था, उससे आप छीन करके लाए हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है, और इसमें एकम सनातन भारत का हर समर्थक, भले वो मेंबर ना हो, पर वो जितना समर्थन करता है, हर समर्थक, हर मेंबर, हर पदाधिकारी, हर वह व्यक्ति जो इससे किसी न किसी रूप से इसके प्रति एक सिंपैथी रखता है, सहानुभूति रखता है, इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता है, उन सब की ये भूमिका है इस जीत में। और सबसे बड़ी भूमिका है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर जी की, जिन्होंने इस केस को बहुत ही अच्छे से लड़ा, सारे फैक्ट दिए। जब आप उसका देखेंगे, एक एक डेट शीट लगाई है, जिसके बाद कोर्ट को कहने के लिए कुछ रह नहीं गया था। तो मेरा मानना है कि इस जीत को फील कीजिए, सिर्फ इसको आज की घटना समझ के मत भूल जाइए कि हमको चुनाव लड़ना है। फील कीजिए कि असल में आपने कालनेमियों से सनातन शब्द छीने हैं, और आपने कोर्ट के इस सिस्टम में जहां पर एक पार्टी को बड़े बड़े लॉयर होते हुए ये स्थान नहीं दिया गया था, वहां आपने इस स्थान को अचीव किया है। ये आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसको महसूस कीजिए, कई दिनों तक महसूस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। बहुत आपने बड़ी अच्छी तरह से बात को रखा, और जैसे आप हमेशा रखते हैं कि आपने उसका बैकग्राउंड भी रखा और अभी का कॉन्टेक्स्ट भी रखा। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रश्न हो या कोई और कुछ बोलना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। हाँ, जी जी जी, डॉक्टर हिंदू संतोष जी, महासभा जी बोले दिए, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जी। धन्यवाद कमल जी। पहली बात तो देखें, अखिल भारत हिंदू महासभा सभी सनातन धर्मावलंबियों के साथ अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खड़ी है। आप चुनाव लड़ें, हम जितना हमसे हो सके हम भी चुनाव लड़ेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम आपका समर्थन करेंगे। दूसरी बात जो आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संदर्भ में बताई थी, उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1942 से लेकर 1946 तक थे। उसके बाद वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी, वो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। इनका जो वैराग्य हुआ अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ 1952 में इन्होंने जनसंघ बनाई थी, उसका वैराग्य का कारण ये था कि ये मलिच्चों को पार्टी में लाना चाहते थे। हमारा मत ये था, हमेशा से यही रहा है कि जब हमने अपनी 1/4 भूभाग मलिच्चों को दे दी है, अब भारत की राजनीति में किसी प्रकार का अमल दखल इनका नहीं होना चाहिए। इनको जो चाहिए था हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब हम भारत में क्यों इनको हिस्सा दें। इस प्रश्न पे इन्होंने हिंदू महासभा छोड़ी,
और इन्होंने अपना एक सेपरेट जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर, जो हम ही ने बनाया था, उसको लेके इन्होंने एक अलग से जनसंघ की स्थापना करी, सिर्फ इसी मुद्दे पे कि मुसलमानों को भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे भारत की राजनीति में, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। तो ये एक हमें, और जैसा भी संदीप देव जी बता ही रहे थे कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, इसका जो स्वतंत्र भारत में अगर इसकी नींव रखी गई थी तो महंत दिग्विजय नाथ जी ने रखी थी। उस समय हमारे महासचिव हुआ करते थे, अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव थे 1949, जब मंदिर में जाके इन्होंने भगवान श्री राम की, रामलला की मूर्ति की जो पूजन अर्चना है वो शुरू किया था। एफआईआर ये काटी गई थी कि हमने मूर्ति वहां जाके स्थापित करी, हमने वहां कोई मूर्ति नहीं स्थापित करी थी, मूर्ति वहां स्वयं थी, पहले से थी, हमने सिर्फ वहां पूजन अर्चन ये स्टार्ट किया था वहां पे, इसी बात की हमारे ऊपर एफआईआर काटी गई थी। आगे चल के महंत दिग्विजय नाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महंत अद्वैत नाथ जी महाराज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो लोकसभा का चुनाव भी जीते थे 1989 में, 89 में। हमारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा से फिर बैन लग गया था। बैन लगने के बाद ये आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने के लिए कि भाई आप ये जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और हम सत्ता में आ जाएंगे, देखिए कोर्ट से तो कुछ होना नहीं है, और हम सत्ता में आके इसको जीत के फिर हम आपको मंदिर बना के दे देंगे। अपनी छाती पे पत्थर रख के हम लोगों ने इनको आगे बढ़ाया और ये उसी कोर्ट के फैसले को, जिसको हमेशा नकारते रहते थे कि कोर्ट से फैसला आ ही नहीं सकता। आप पुराना इनका इंटरव्यू उठा के देख ले, रविशंकर प्रसाद जी बैठ के टाइम्स नाउ पे क्या कहते थे, ये तो हमारा भावनात्मक मुद्दा है, कोर्ट कैसे फैसला दे सकता है इस बात पे। उसी कोर्ट के फैसले के आने के बाद ये क्लेम करना शुरू कर दे कि हमने बनाया, ये झूठ बोलते हैं। जब भी इनका, जब ये पूरा की पूरा सनातन की बात होती है, इसमें हमेशा से इन्होंने हिंदुओं को धोखा ही दिया है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कमल जी, जिस तरह से मुगल हिंदुओं से पैसा लूट के आपस में बांटते थे, क्या आज एग्जैक्टली वही काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? हिंदुओं से पैसा लेके मुसलमानों को बांट रही है। 33,000 करोड़ रुपए हिंदुओं से टैक्स वसूल करते, जीएसटी ले ले, कस्टम ड्यूटी ले ले, इनकम टैक्स ले ले, कितना मुसलमान देते हैं और हिंदू कितना देते हैं? और हिंदुओं का पैसा लेके वो क्या वो मुसलमानों को नहीं बांटी? बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे का ट्विटर हैंडल उठा के देख लें, आपको सदा पता चल जाएगा। तो जो काम मुगल कर रहे थे वही काम आज ये कर रहे हैं और अपने आप को सनातनी होने का ढोंग भी बताते रहते हैं लोगों को। हमें इस झूठ को, इसको पर्दाफाश करना पड़ेगा, सत्य को सामने लाना पड़ेगा और सनातन धर्म को ही भारत की राजनीति में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। भारत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों की ही होनी चाहिए। राजनीति का हिंदुतीकरण यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद, आपने बात करने का अवसर दिया। धन्यवाद हिंदू महासभा जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जजिया टैक्स ही लगा हुआ है, बल्कि ये उनसे और एक लेवल आगे चले गए कि इन्होंने हमारे मंदिरों का आभा मंडल जो था उसको भी ध्वस्त करने की काफी जगह पे कोशिश की है, कुछ जगह पे सफल भी रहे हैं। मैंने काशी का विध्वंस जो है वो खुद जाकर देखा है। एनीवे, तो आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर संतोष। जी नमस्ते और राम राम आप सभी को। राम राम जी। संदीप जी को भी, इज ही स्टिल हियर और गॉन? ओके, आई कैन सी हिम। मैं तो आप सभी को धन्यवाद कहूंगी। इतनी बड़ी ये जो विन है, आई थिंक पार्शियल विन बोलूंगी अभी, जब तक पार्टी को पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाता वी कांट से कि एकम पार्टी का काम हो गया जो इलेक्शन से रिलेटेड है। और नाम एस्टैब्लिश करना फर्स्ट थिंग है। बोला जाता है व्हाट इज इन द नेम, बट हम तो राम नाम और कृष्ण और सारे भगवान का नाम ही जपते हैं और नाम जप की महिमा है। तो अगर पार्टी का ही नाम नहीं होगा तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो करना है वो बहुत ही बड़ा उद्देश्य है सनातन का भारतवर्ष में। और ये भी देख के अच्छा लगा कि कोर्ट्स पॉजिटिव फैसले दे रहे हैं, निष्पक्ष फैसले दे रहे हैं भारत में अभी भी। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी साफ साफ नजर दिखाई दे रही है। तो ये भी एक थोड़ी सी आशा भी बंधाता है हम सब लोगों को। और टाइम इज एसेंस, ये भी ध्यान में रखा जाए पार्टी के द्वारा, और कोई किसी भी तरह से स्पेस नहीं दिया जाए और छोड़ा भी नहीं जाए ताकि किसी तरह से कोई हानि हो पार्टी को। जैसे इलेक्शन में पार्टी के नाम से जीतना बहुत बहुत आवश्यक है इस समय। तो जो भी है
उसको फॉलो करना पूरी तरह से, और ये सोच के नहीं बैठना कि ये इलेक्शन और दूसरी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन वगैरह सारा अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे और दे विल नॉट डाइवर्ट और कम अंडर प्रेशर। ऐसी बात जो है वो अब सबको पता है, कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी में सारी ही अंग जो होते हैं डेमोक्रेसी के वो अफेक्टेड होते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल फॉलो करना, टाइमली फॉलो करना और अपने जो भी निर्णय है अपने पक्ष में लेके आना, ये बहुत आवश्यक है। और अंत में सत्य की जीत तो हो गई, सत्य में जैते एक तरह से ये भी प्रदर्शित हो गया। अगर आप सही हैं तो आप अपने जो भी कार्य उस पे कार्य करें, आगे कर्म करें, तो जीत मिलेगी। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद मिलेगी। तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद बोलूंगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के निर्णय लेके आते हैं तो पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो एनर्जी चाहिए कि कुछ हो रहा है, कुछ हमारे जो हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए ऐसे ऐसे निर्णय लेके आते हैं, तो वो और भी एनर्जाइज्ड हो जाते हैं आगे काम करने के लिए। तो आई एम वेरी थ्रिल्ड टू हियर दैट कि ये पॉजिटिव एक न्यूज़ आई है, और इस तरह की न्यूज़ आती रहे, मैं यही बोलूंगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस कार्य में लगे रहे सभी लोग, जो भी लीडर्स हैं टॉप टू बॉटम। अंकुर जी को स्पेशल धन्यवाद, संदीप जी को धन्यवाद। आपसे तो हम रोज ही मिलते हैं, आपके जो भी इंडिया स्पीक्स डेली में तो सुनते ही हैं आपकी बातों को, लेकिन इस तरह के जो स्पेशल निर्णय आ रहे हैं ये हमको बहुत एनर्जी देता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मीम्स बनने चाहिए इसके ऊपर, और स्प्रेड आउट होना चाहिए मैसेज ऑफ अचीवमेंट। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू डॉक्टर संतोष जी। और एक्चुअली इस तरह की अचीवमेंट्स हमारी अंकुर जी की बहुत सारी रही हैं, संदीप जी की, अंकुर जी की। रोशनी एक्ट था, अभी थोड़े दिन पहले उदयनिधि स्टालिन के ऊपर जो जम्मू कोर्ट का जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया था, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज थी। आज जो कल जो हुआ है वो भी हिस्टोरिक चीज है। अब उन्होंने जो किया है वो अलग बात है, कोर्ट में जो हो रहा है वो अलग बात है, बट हमारा दायित्व ये है कि हम इन चीजों को एम्पलीफाई भी करें। बाकी लोग छींक भी मारते हैं तो वो पूरे देश में एम्पलीफाई होता है और ये लगता है कि देखो कितनी अच्छी छींक मारी उन्होंने। और हम इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े ये कार्य हो रहे हैं, पर इसको हम क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है, तो इस कारण से ये इतना उस स्टेज तक एम्पलीफाई नहीं हो पा रहे हैं जिस स्टेज पे होना चाहिए, जिस स्टेज पे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर प्रश्न पूछना चाहें तो संदीप जी हमारे साथ हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज निधि प्रकाश जी। ओके, नमस्ते सबको। हम बहुत खुश हैं जो जम्मू हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, और इससे हमारे सामने हमारे जो नेता है अंकुर शर्मा जी, उनकी योग्यता की हमारे सामने बहुत अद्भुत ढंग से स्थापित होती है। हम हर तरह से उनका सपोर्ट करेंगे, और जनरल सेक्रेटरी और जो दूसरे हैं हमारे पर पुष्कर, इनको भी हम सपोर्ट करते हैं। हम एकता में रहेंगे। और इसके एक सबक भी है हमारे लिए, ये जो ऑर्डर आया ये हमको निर्देश दे रहा है कि आगे के लिए अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, वोटर लिस्टें बननी है, हमें पता होना चाहिए हमारा कौन कौन वोटर है। ये वोटर लिस्टों में से उनके नाम गायब कर सकते हैं, हमको इस तरफ से बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और हमारा जो बूथ है, बूथ एकदम स्ट्रोंग होना चाहिए। और जो हमारे जो वोटर्स हैं, वो बिल्कुल जिस दिन इलेक्शन हो उनको पहले से प्रेपर करना चाहिए कि वो अपना वोट देने से ना चूकें। मेरा तो यही है कि आगे एकदम अलर्ट रहें, वोट के हो डलने तक और उसकी गिनती होने तक, रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, यहाँ तक हमको अलर्ट रहना है। किसी भी स्टेज पर कोई भी कुछ ये कर सकते हैं। मैं तो सोच नहीं सकता था कि भाजपा इस ढंग से इस तरह से जा सकती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस को मैनिपुलेट करेंगे एक नई पार्टी के विरुद्ध, जिसका अभी अभी एक साल भी नहीं हुआ है, इस तरह से भय में चले जाएंगे इस तरह से। तो हमको अलर्ट होना चाहिए। वो हम
इसकी ताकत को समझ रही है ईएसबीडी की। अब भाजपा अब बिल्कुल, अब हमको बिल्कुल फेस करना चाहिए विद अलर्टनेस, और इनकी हर चालाकी को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश जी, नेक्स्ट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कुमार जी। गणेश जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। जी एक्सट्रीमली बोलिए। हैप्पी जो बात सुना था। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है हमको स्टेट में काम करने के लिए। अ, अगले बात यह है कि अभी अभी तो थोड़ा ट्विटर पे यूट्यूब पे थोड़ा तो चल रहे है हमारा पार्टी के बारे में। अभी यही बात जो संदीप जो बात किया था ना, वही थोड़ा उसको थोड़ा मदद करके नेशनल टेलीविजन पे आया तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग को जागरण करने के लिए थोड़ा उत्साह देने के लिए हिंदुओं के लिए, क्योंकि हमको ये बीजेपी वालों को हमारा पार्टी में लेके आने के लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत लोग बहुत मूर्ख बना दिया है ये लोग। उसको अभी कैसा बदलाव लेने के लिए मुश्किल हो रहा है। कितना भी बोला तो कितना भी बात किया तो भी वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। सो कम से कम नेशनल मीडिया पे ऐसा जो भी आप संदीप दियो जो बात किया था ना, उधर कम से कम थोड़ा स्पेस मिलने के लिए थोड़ा अ, अ, अवकाश मिला तो, नहीं तो थोड़ा प्रयत्न किया तो अच्छा लगेगा। और सभी थोड़ा उसको खर्चा कभी हमारा पूरा स्टेट्स में भी थोड़ा कुछ दे देंगे। प्राइम टाइम पे प्राइम स्पेस पे आके बात किया तो अच्छे लगेगा अंकुर जी, नहीं तो संदीप दिया जी। बाकी हमारा जो भी है इधर थोड़ा क्या जो ये एंटी पार्टी एंटी हिंदुत्व जो लोग बीजेपी में है मगर भी एंटी हिंदुत्व लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा क्या उत्साह देने के लिए मतलब थोड़ा उसको बदलाव लेने के लिए थोड़ा वो मेरा का मन में लग रहा था। उसको भी थोड़ा श्रम लगेंगे तो अच्छा लगेगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मैं आपकी भावनाएं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, और मेरे मन में है कि मैं जवाब दूं, पर मैं चाहूंगा कि संदीप जी इसका जवाब दें। संदीप जी, हम चाहेंगे कि आप नेशनल टीवी पे जाएं, तो उसमें क्या, कहाँ पर क्या समस्या आती है? शॉर्ट आंसर तो ये है कि देखिए, जैसे उदयनिधि स्टालिन वाले केस में भी यही हुआ था। वैसे तो आप जानते ही हैं गणेश जी कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पर हम सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह से ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ने, बल्कि इवन सोशल मीडिया में जो जिस तरह की फंडिंग गई है, उसके जरिए हमें किस तरह से बाइकआउट एक तरह से किया जा रहा है। हमें वो स्पेस जो है वो दिया नहीं जा रहा है। तो हमें लेग रूम्स जो नहीं है अवेलेबल, वो लेग रूम हमें खुद क्रिएट करना है। आवाज आ रही है? हमें धक्का मार के दरवाजा खोलना है। जी जी, आ रही है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल अभी कल वाले इशू में ही ये तो जो सारे अखबारों में आ गया, तो उसमें मेरे पुराने साथी सब जो बैठे हुए हैं पीटीआई भाषा में, उनकी भूमिका थी कि मैंने सबसे बात किया। तो अखबार में तो चीज़ें हो जाती है कोर्ट, फिर भी अखबारों में भी बंदिश है। कई बार मेरे साथी बताते हैं, मैं लंबे समय रहा हूँ अखबारों में, सीनियर रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, तो सब जगह यही है कि इस पार्टी को कवर नहीं करना है। ये मैं, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं उनको साफ साफ ये बता रहा हूँ कि वहाँ साफ कहते मेरे साथी कि हमने फाइल कर दिया है, हमने ऊपर बता दिया है, पर ऊपर से आदेश है कि इस पार्टी को कवर नहीं करना है। अब ऊपर से आदेश एडिटर का होता है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि मैं इतना लंबा रहा हूँ। एडिटर को आदेश, जैसे कांग्रेस के समय अहमद भाई पटेल आदेश जारी करता था, तो इस समय आदेश जो है भाजपा में कौन जारी कर रहा है आप समझ रहे हो उनकी। तो आदेश होता है कि इस पार्टी को जरा भी हमें स्पेस नहीं देना है, कहीं से भी स्पेस नहीं देना है। और 6,000 करोड़ भाजपा ने, करीब करीब 3, 4, 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं 14 के बाद से अब तक। भारत की सरकार का जो विज्ञापन चला है, कांग्रेस पीछे छूट रही है। तो उस, वो जो कॉर्पोरेट है मीडिया, उसको उस पैसे से हाथ धोना पड़ेगा। वो हमें किस आधार पे देंगे स्पेस? इतना बड़ा बिजनेस है, हमको क्या क्रांति फैलाने के लिए थोड़े वो करेंगे। आज 5,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा का माफ किया है बैंक ने, वो क्यों हमको स्पेस देगा? तो ये हम सबकी लड़ाई है। आज हर हाथ में मोबाइल है, वो ब्रॉडकास्टर है। कभी यही बायकॉट नरेंद्र मोदी जी को भी झेलना पड़ता था, ऐसी बात नहीं है कि, और उनको नेगेटिव बाइक मिलता था प्रचार, उसी का उन्होंने पॉजिटिव काम किया, और वो नेगेटिव जानबूझ के किया गया इनको ऊपर उठाने के लिए, अब ये पता चल रहा है। केजरीवाल के लिए पैसा पंप किया गया, अलग अलग फाउंडेशन अमेरिका आदि से। हमारे पास तो आम जनता पैसे जो दे रही है, वही ना तो बाहर से फंड आ सकते हैं, ना यहाँ का कॉर्पोरेट दे सकता है।
हम तो अखबार का विज्ञापन नहीं खरीद सकते, तो हमको वो स्पेस कैसे देंगे? हमारी सिर्फ क्रांतिकारी विचारों के कारण स्पेस दे देंगे, ये संभव नहीं है। मीडिया एक व्यवसाय है, बिजनेस है, सैलरीज होती है, विज्ञापन से पैसे। एक अखबार या एक शो की जो कीमत होती है, एक अखबार की कीमत 35 रुपए होती है, हम 5 रुपए में खरीदते हैं, 30 रुपए कोई भर तो रहा है ना उसके लिए। तो ये उसका गणित होता है मीडिया का, और सरकार का साफ आदेश है। इसलिए मैं लोगों को कहूंगा कि आज जितने आए हैं, वो आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हम मीडिया में हैं तो कुछ करा ले पा रहे हैं। चैनल उलन में जब तक कि आप कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर दें, आप अगर काशी से नरेंद्र मोदी को हरा दें तो बिना किसी चीज के आपको आपको मिलने लगेगा, माइलेज मिलने लगेगा। आप बड़े लीडर्स को हरा दें तो माइलेज मिलने लगेगा। जब तक कि आप इस तरह का चमत्कार नहीं कर दे, तब तक आपको ये माइलेज नहीं देंगे। ये ऊपर का आदेश है। ये कांग्रेस भी करती थी, ये भाजपा भी करती है, मेरे मित्र सब बता रहे हैं कि उनके लिए मुसीबत है। कई तो लोग कहते हैं प्रेस रिलीज रेगुलर जाते हैं, प्रेस रिलीज तक नहीं लगते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग मल्टीपल कीजिए अपने जैसे। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी को बनाने में और बराक ओबामा को बनाने में सोशल मीडिया की ताकत लगी है। और गांव गांव में हम देखते थे फेसबुक पे सुब्रमण्यम स्वामी के 13 12 13 में बयान चला करते थे, और उस समय जो है, और वो आगे बढ़ा, गांव गांव तक ये पहुंचा। बाबा रामदेव ने अपने मीडिया चैनल का इस्तेमाल किया भाजपा के लिए। आस्था चैनल, योग सिखाते सिखाते वो एकाएक स्वदेशी बोलना शुरू करते थे, भाजपा का प्रचार शुरू करते थे, संस्कार चैनल से शुरू करते थे। तो वो मुसीबत सत्ता में उनको भी झेलना पड़ा है। उनके पास फिर भी गुजरात का संसाधन था, गुजराती मीडिया कवर करता था, ये होता था। हमारे पास अभी संसाधन नहीं कि मीडिया से विज्ञापन खरीद ले, पैसे वो दे दें। और मीडिया में स्पष्ट आदेश है कि इस पार्टी को कवर नहीं करना है। वो आपसे हिले हुए हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि आप पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं है, बुलबुलें हैं। ये बुलबुलें ही उन्हें समझने दीजिए। हर मोबाइल को आप ब्रॉडकास्ट हथियार बनाइए, और मल्टीपल रूप से आज जितना टेलीविजन चैनल नहीं है, उससे ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल है, उसका सदुपयोग कीजिए। हर कोई अपने आप को ब्रॉडकास्टर बनाकर पार्टी के प्रचार में लगाए। वो दिन अपने आप आ जाएगा जब इतनी जगह से घिरा हुआ देखिएगा, मीडिया अपने आप कवर करेगा। जैसे कि मैंने इस संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मैं मीडिया के पास नहीं गया था, मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी हो गई, पहली बार मोहन भागवत में कोई केस शिकायत दर्ज हुआ, तो टाइम्स नाउ क्या, अखबार क्या, रिपब्लिक क्या, सबने उठाया। आप इतना बड़ा धमाका कीजिए जिससे ये विवश हो जाएं। आप उम्मीद करेंगे कि आपको वो चैनल में बुला के स्पेस देंगे, शाम को आपको बैठाएंगे। ये संभव नहीं है फिलहाल। मैं मीडिया का इंटरनल आदमी हूं, मैं आपसे साफ साफ बता रहा हूं कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। इसमें हम सबको ब्रॉडकास्टर की भूमिका में आना पड़ेगा। जी धन्यवाद संदीप जी। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से आज भी करीब 150 200 लोग जुड़े थे, अभी अभी भी 150 के आसपास लोग हैं। तो ये जो आप सब लोग जुड़ रहे हैं, ये उस दरवाजे में लात का काम कर रहा है, और इतनी लात दरवाजे में पड़ रही है, दरवाजे में दरार आ चुकी है। और ये डर अच्छा है, डर है तो जियो भी फनी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। 1111 का ये इसका नंबर है, उनको बोलना दीजिए। अच्छा, ये आ जाइए, आप आ जाइए, 1+1+1। त्रिवेणी। मोदी जी ने त्रिवेणी। ही दिया ये वाला विद एक्स्ट्रा 2 वे के बाद। अच्छा अच्छा। एनीवेज, जी जी। हाँ बहुत को पता नहीं, मुझे ही पता नहीं था वो तो। अब क्या, इतने सारे जेम्स है तो। एनीवेज, हाँ, सो एक्चुअली एक साल, मतलब जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी अराउंड अप्रैल ना, राइट, हाँ, एक साल भी नहीं हुआ। तो सीरियसली मतलब इतना तो मुझे इतना कुछ था नहीं, बट यही था कि भाई जीते ना जीते, मतलब सीट आए ना आए, वोट मिले ना मिले, बस ये है कि बस सनातन के लिए काम करना है। मतलब इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट सेंडिंग ए मैसेज। तो जो डार्क टाइड में जोकर जो बोलता है, उसी को मैं मतलब याद करके मैं करता, यही बस करता रहता हूँ। सो या यही है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस जजमेंट। और हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादियों की तो मतलब एकदम नींद हराम हो चुकी है। सो ऑल थैंक्स टू संदीप सर एंड अंकुर शर्मा सर।
तो बस इसी तरह से काम करते रहना है हमें। और हाँ, और कालनीय को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने विंग कमांडर सर को भी सुना था कि अभी भी कुछ लोग हैं। सो या द सूनर यू आइडेंटिफाई देम एंड लाइक रिमूव देम, द बेटर। और बस इसी तरह से काम करते रहिए, हम सब लगे रहेंगे। एकम सनातन को ज़रूर जीत मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बड़ा अच्छा है, संदीप जी ने हमें बहुत सारे इस तरह के नाम जो दिए हैं, काल नेमी और मास्टर स्ट्रोक वादी और पंचमकार। इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन थोड़ी आसान हो जाती है, जो हम बोलना चाहते हैं वो हम एग्जैक्टली बोल पाते हैं। तो संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यशस राव जी हैं क्या? कौन कौन है? गौरी शंकर जी। जी, गौरी शंकर जी, एडमिन गौरी शंकर जी को दे दीजिए। हरिशंकर जी प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जब तक वो बोल रहे हैं तब तक प्रकाश, आपका पूरा नाम नहीं आ रहा। प्रकाश, प्रकाश धाकड़। प्रकाश धाकर जी, जी जी। हर जी, महादेव। जय श्री राम सभी को। मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अपना राष्ट्रीय बजरंग दल है जो प्रवीण तोगड़िया जी का, ये बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, तो ये ऊपर से है कि ये नीचे लेवल पे ही सपोर्ट करते हैं, या इनका ऊपर से ही गठबंधन है, ये जानना है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी आप उत्तर देना चाहेंगे इनका? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी। प्रवीण तो भाई तोगड़िया जी से मेरी बातचीत लगातार होती रही, मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। पर उनका कहना है कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति के कारण कुछ नहीं होता है, हम सामाजिक जागृति लाएंगे। और वो अभी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में जो है उतरने में वो उनको संकोच है। उन्होंने कई बार कहा, अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम भी हुआ था, उसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी को बुलाया भी था। पर मुझे उन्होंने कहा कि मैं बुलाया तो हूँ, मैं हमारी दिल्ली की टीम बुलाई है, लेकिन हम उनको बोलने नहीं देंगे। वो मंच पे अकेले आके बैठ सकते हैं, कोई और नहीं, बोलने नहीं देंगे। तो मैंने कहा जब वो बोलेंगे ही नहीं तो फिर जाके क्या फायदा होगा। तो फिर मैंने अंकुर जी को कहा, फिर अंकुर जी नहीं गए। तो उनकी स्थिति ये है कि अभी वो भाजपा संघ मोदी जी के विरुद्ध नहीं सुनना चाहते, न जाना चाहते, और कोई जाने की बात भी करे तो वो कहते हैं कि उचित समय नहीं है। तो मेरी डायरेक्ट बात होती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जी धन्यवाद संदीप जी। अ, अ, अमित सिंह जी, अमित सिंह जी। कमल जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। आप नाम क्या है, मुझे दिख नहीं पा रहा है शायद। हीरालाल सयान, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। हीरालाल जी, जी जी जी, अरे आप, अच्छा ठीक है, दिख गए। जी बोलिए हीरालाल जी, नमस्कार। नमस्कार। आज हमने एक बैठक करी थी अपनी, आपको भी इनवाइट किया था शायद उसमें हमने, लेकिन बिल्कुल आप किया, नहीं मैं थे। क्षमा चाहता हूँ, आज आ नहीं पाया, बहुत व्यस्त था। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी। सबको मेरा राम राम, नमस्कार। और हमारी दो एमपी की जो सीटें हैं वो इंटीरियर एरिया जिसको कहते हैं हम, कि वो हिल एरिया है बिल्कुल। एक मंडी और शिमला, वो 1 डेढ़ महीने के बाद वो सारा एरिया बंद हो जाता है, बर्फ वगैरह पड़ जाती है। तो हम ये चाहते थे कि हमने 1.5 महीने में वहां पे मतलब बिल्कुल जोर शोर से प्रचार करना है। लेकिन हम लोगों के लिए झंडा चाहिए, जो कल बात हो रही थी परसों भी हमारी, कि जो झंडा हमारा होगा पार्टी का, वो लोग चाहते हैं कि हम घर में लगाएं, दुकान में लगाएं, कहाँ लगाएं। मेरा इतना ही प्रश्न है सिर्फ, और यही हीरा, निवेदन है कि झंडा जो है जी वो जी, कहा था, चेतन जी ने भी कहा था, डॉक्टर चेतन ये साहब मैं ने। आपको, हीरालाल जी मैं आपको ये कल भेज दूंगा, झंडा झंडा बन चुका है। और ये क्योंकि ये स्पेस जो है ये पब्लिक स्पेस है, जी। तो आप, मैं आपको अलग से पर्सनली कॉल कर लूंगा। राइट सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अमित सिंह जी। जय सनातन सर सभी को। जय सनातन। और सर मेरा थोड़ा सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पार्टी का नाम भी आ गया है, और सभी को बहुत बहुत बधाई सर। और जैसे कोई निगेटिव पॉइंट आता है बीजेपी का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इससे हमें ही प्रोत्साहन मिलेगा अब, क्योंकि वो तो नेगेटिव तो करना ही करना है उन्होंने।
और सर जितना ये नेगेटिव कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा था ये जो हमारी वेबसाइट है ना, उस पे होना चाहिए। वहां पे डाटा बैंक बनना चाहिए स्टेट वाइज, इसी स्टेट में ये कांड हुआ, उस स्टेट में ये कांड हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ताकि कोई हमारी वेबसाइट खोले, सर्च करे। सभी सर्च ही करते हैं, कुछ भी नाम मिले किसी को, सब यूट्यूब गूगल पे सर्च मारते हैं। तो जब वो हमारी वेबसाइट सर्च मारेगा, उसको वहां पे डाटा बैंक मिलेगा, तो फिर वो उसको खुद भी पढ़ सकता है। अगर हम बताएंगे तो नहीं सुनना चाहेगा इतना, लेकिन वो खुद पढ़ेगा जरूर। तो ये डाटा बैंक सर हमारा थोड़ा सा नियोजित हो जाए वेबसाइट पे, बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर मैं। आपका सर। सुझाव बहुत अच्छा है और बिल्कुल प्रासंगिक है, और इसके बारे में काम चल रहा है। वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हो सकता है कि एक वीक बाद वेबसाइट जो है वो अप हो जाए, नई वेबसाइट का नया फॉर्म। पुरानी वेबसाइट तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। नई वेबसाइट, और उसमें ये सारी चीजें होंगी। उसमें स्टेट वाइज पेज होगा, ये सब चीजें होंगी। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि थोड़ा हमारे पास रिसोर्स क्रंच है, कि लोग हमारे पास कम है, तो इस वजह से थोड़ा मीटिंग्स कभी कभी डिले हो जाती हैं। उसकी वजह से वेबसाइट का 2-4 दिन डिले हो जाता है, बट इस पे काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यूबिक जी, CUBIC, या थोड़ा संक्षिप्त नमस्कार। में। हाँ हाँ जी जी, जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। और एकम का प्रोग्रेस देख के बड़ी खुशी होती है। मेरा एक ही छोटा सा सजेशन है, जैसे कि हम लोग कैसे पहुंचे लोगों तक। एक मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट देखा था, मे बी उड़ीसा एकम एकम का था या वेस्ट बंगाल का था। उसमें वो लोग जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, उसमें वो लोग एकम का पम्पलेट डाल के वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे। तो ये मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल है और इजी भी है। तो ये मेथड सभी को अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सुझाव सारे अच्छे हैं। मैं बस एक, मेरा छोटा सा सभी लोगों से अनुरोध है। वो अनुरोध ये है कि अगर ये डिसेंट्रलाइज होगा ना, तो और ज्यादा तेजी से फैलेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब ऊपर से आने की बजाय, अगर सब लोग अपने अपने स्तर पे, केवल अपने जान पहचान वालों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी RWA में, बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास फोटोज भेजते हैं कि देखो, मैंने अपनी सोसाइटी में इस तरह की एक सभा की, मैंने अपने गांव में इस तरह की एक बैठक की, मैंने इस मंदिर में एक जागरण रखा। बिहार में मंदिर में जो हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा के पीछे सप्त संकल्प प्रिंट कर दिए उन्होंने। तो इस तरह के काम अपने अपने स्तर पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि हम लोग अभी भी, हालांकि सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी भी हम लोग अपने काम को इतना एम्पलीफाई और उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इतना हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे केस में अगर मार्केटिंग की टर्म्स में बोलूं, तो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है। बस ये है कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है एक तरह से, कि प्रोडक्ट स्ट्रांग है, बट मार्केटिंग पे बिल्कुल ये काम होगा। और जितने भी ये इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो लोकल में जो भी चलता है, हर जगह पे हर एक सॉल्यूशन नहीं चलता। जैसे हीरा लाल जी ने हिमाचल में जब गर्मी थी तो पानी पिलाने का वो रखा था, और वहां पे बैनर पोस्टर लगाए थे। तो सब जगह पे अपने अलग अलग है। सब लोग अपने स्तर पे जितना भी कर सकते हैं, प्लीज करिए। ये आप लोगों की अपनी पार्टी है। हमें, या संदीप जी को, या अंकुर जी को, या किसी को भी, किसी भी पदाधिकारी को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि ये हमारी पार्टी है। ये सभी सभी की पार्टी है। और ये क्राउड तरीके से ही चल रही है। ये जैसे क्राउड फंडिंग से चीजें चलती हैं, तो हमारा सारा जो है वो इसी तरह से चल रहा है, कि सारे सनातनी लोग जो हैं, आप लोगों के सजेशन हमारे तक आते हैं, उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोगों के ही बीच में जाते हैं। तो कोई भेद नहीं है आप में और हम में। तो हम सब लोग एक ही हैं। और आप हमें बताओ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी करो। तो नेक्स्ट, थोड़ा संक्षिप्त संक्षेप में अपनी बात रख दे, ताकि ये जल्दी थोड़ा खत्म भी किया जा सके। भारत भारत वैरागी जी। जी, जय श्री राम सबको। जय श्री राम। और हम तो कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो समर्थक लोग हैं हमारे स्पेस लग रहे हैं कल से ही। बाकी आप सब लोगों को बधाई। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा सजेशन ये है कि जिस तरह से कुछ शॉर्ट्स हमने देखे अभी पास्ट में, जैसे कमांडर साहब के वहां से भी हमने देखे थे, और संदीप देव जी और शिल्पी तिवारी जी के। तो इस तरह के कुछ डिमांड है, जो लोग सनातन को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो भी मतलब डायरेक्ट नहीं है इस तरह से कि, तो उनको ये है कि कहीं कोई हम एक सब प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर आपके ये इस तरह की चीजें हों,
जो अवेयरनेस जनरेट करने के पर्पज से वो लोग भी उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। ऐसे मेरे कई मित्र यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनका ये था। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर कहीं टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब चैनल में ही अगर कुछ शॉर्ट्स हम बना के दें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी होती है लेकिन लॉन्ग वीडियो होती है, तो वो ट्विटर पर शेयर नहीं किया जा सकता, या तो हमें उसमें काटना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन है तो हम वो स्प्रेड कर सकते हैं। और जहाँ एक बात मुझे इसी में और ऐड करनी थी, भले ही जो अभी नाम दिया गया ओलिया जी के लिए, तो वहां से वो लोग भले ही डिनाई कर रहे हैं कि हम इसे नहीं पहचाने, लेकिन अंदर बहुत खलबली मची हुई है उन लोगों में, स्पेस भी लगते हैं उनके। तो बहुत खलबली मची है उस वे में। तो वही है कि डर का रीजन जो है वो यही है कि सनातन के लिए कुछ कार्य नहीं किया। अदरवाइज मैं तो ये कहता हूँ, अभी जैसे बात किसी ने की थी सनातन से दिक्कत है, एक्चुअली उनको सनातन से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो सनातन में बहुत से लोग उनके बिलीव नहीं करते आज के डेट में, उनको किसी दूसरे वे में जाना है। तो अदरवाइज अगर मैं तो ये कहूँ, अगर ब्रह्मा विष्णु भी नाम रख लें तो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और कितनी पार्टी आई, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने कुछ काम नहीं किया और आप आपको डर लग रहा है कि आपका सत्ता जाती भी दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज, जिस एजेंडे में अगर कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, तो अब ये है कि एकम सनातन भारत आएगा तो ये एक्सपोज हो जाएंगे लोग। तो इसलिए उनका ये डर ज्यादा उनके अंदर मैं देख पाता हूँ, और सारे लोग भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद भारत बैरागी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मैं आप सब लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसा इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हैं। तो पहली बात तो आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे डालिए, और हम आपके ही प्लेटफॉर्म को पॉपुलर करेंगे। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उस पे अगर एकम सनातन एकम को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप हमें उस यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दीजिए, हम उसी को पॉपुलर करेंगे। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि कोई कंटेंट जो है, कोई कोई भी कंटेंट, चाहे वो शॉर्ट हो, बड़ा वीडियो हो, या कुछ और कंटेंट हो, न्यूज हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, संदीप जी को कर दीजिए, सुजाता जी को कर दीजिए। फोन नंबर वेबसाइट पे पड़े हैं, फोन कर लीजिए। हमें ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, हर एक स्टेट में जरूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो प्लीज रीच आउट टू अस। आप हमारे पास हमें रीच आउट कीजिए, वीडियो बना दीजिए, आप एडिट हम कर देंगे। थोड़ी बहुत भी मदद होगी तो वो बहुत बड़ी मदद होगी। तो श्योर। जितने लोग भी ये कर सकते हैं, प्लीज रीच आउट टू अस। जी सर, शॉर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है। अगर शॉर्ट्स रील्स के लिए, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रॉपर बना के ही दे, 10% जितना भी हेल्प हो सकती है अगर उतना भी कर दे तो वो भी हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो हमें एक दो लोग तो चाहिए इसके लिए। जी हाँ, फिशी मैन जी। कमल। हरिओम। हरिओम संदीप जी और बाकी एकम सनातन के सपोर्टर्स एंड हरिओम। मेंबर्स। हम आपका चैनल का नंबर है क्यूरियस गाय बोल के। अच्छा वो मौका मिला हमको आज बोलना था कि हम लोग पंजाबी हिंदूज के बारे में, जो आपका आपका एपिसोड्स भी आया था, एपिसोड 1 एपिसोड 2 श्री शिल्पी तिवारी जी के साथ। लेकिन अगर हम लोग पंजाबी हिंदू के बारे में ही बात करें ना, तो पंजाब का वोट शेयर एक सेकंड में बीजेपी से भी क्रॉस करेगा। और जरूरत भी है, क्योंकि पंजाबी हिंदू का इतिहास और जितना उनको उनके उनके ऊपर नरसंहार हुआ है, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से, ये इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। और अगर कोई बोलता है कि हिंदू मरे तो सिख भी मरे, तो वो तो एकदम संघी वाला बात हो गया। तो हमको ये बोलना था। तो अब जैसे बीजेपी अपना अपना 2007 में पंजाब में अपना भिंडरा वाला का पोस्टर लगाया, साथ में हम लोग का एकम सनातन भारत में अभी जैसे अंकुर जी अपना पहला संकल्प का वर्णन किया, उसको थोड़ा सा समझाए, लेकिन इसी तरह स्टेट वाइज भी निकले ढंग से। और ये पंजाबी हिंदू लोग का आप जैसी बात करने लगेंगे ना, पूरा पंजाब फाइल्स का टीम आप लोग के पीछे रखा हुआ है कि जैसे ही आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो लोग सपोर्ट करने बैठेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अपना वहां पर भी वोट शेयर आप लोग का बढ़ेगा। लेकिन अपने मेंबर्स का जो अपना ट्रेनिंग, अपना धार्मिक कोर्स होने का बात था, क्योंकि 50% मेंबर्स बोला जाता है कि अभी भी थोड़े से कंफ्यूज्ड, अपना रायता बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल, तो उसमें ध्यान दें। अभी जैसे कोस्ट है, माने जो होस्ट है, को होस्ट है, इतना सारे स्पीकर्स को भी बुला रहे हैं, लेकिन आप लोग पूर्व पक्ष नहीं कर रहा है। कोई भी अचानक से उल्टा पुल्टा आ गया, थोड़ा सा एफिशिएंसी भी उसमें मेंटेन करें। और बस इतना ही बोलना था फटाफट।
अगली बार। और वो पार्ट 2 हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, वो सिख और हिंदू पंथ का शिल्पी तिवारी जी के साथ। पंजाबी हिंदू लोग का बात करें और सबको अपना राजतंत्र कोर्स में आईएसडी मेंबर्स को भी इंक्लूड करें, भले पेड हो। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये हमारे पंजाब की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट से नंबर ले सकते हैं। और पंजाब की टीम बहुत स्ट्रांग है और वो इन सारे कॉजेज को उठा रही है। नेक्स्ट कमल जी, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रख लें। हाँ सर नमस्कार, मेरे तो बस एक छोटी सी यही बात करनी थी कि नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं तो बस ये कह रहा था बढ़िया काम चल रहा है। बस अभी जो जिन्होंने भाई साहब ने पहले पॉइंट रेज किया, मेरा एक और पॉइंट था कि अगर आप जैसे कंटेंट क्रिएटर ढूंढ रहे हो, वैसे ही तमिल तेलुगु लैंग्वेज के बंदे को भी दे दो कि जो भी आपके जो वीडियोस बनते हैं वो उन भाषाओं में भी चलने चाहिए। वो ना तो बीजेपी वाले करते ना कोई करते, तो ये एक एडेड एडवांटेज बन जाएगा इस पार्टी के लिए। सारी भाषाओं में एक बंदा रखिए जो कि कंटेंट के, तुम गाँव वालों को कुछ पता नहीं हिंदी में क्या क्या चल रहा है, कुछ अंग्रेजी में क्या चल रहा है, तो एक बंदा रखिए। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता, वो तो आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट आदमी हैं, आपको पता होगा हर लैंग्वेज का एक बंदा, वो उसको अगर हिंदी में चल रहा है तो उसको मतलब पीछे से वॉइस ओवर करके तमिल में डाल देगा, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा सर। और दूसरा ये था कि जितने भी पैम्पलेट वैम्पलेट की बात चल रही, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर एक साथ ही बल्क में बहुत सारे पैम्पलेट मंदिरों के अलावा बाकी जगहों पे, लेकिन उसमें ना वो थोड़े पिक्चर भी होनी चाहिए कि देखिए जी मंदिर में नंबर 1 मंदिर यहाँ टूटे, ये बीजेपी गवर्नमेंट, नंबर 2 ये बीजेपी ने ये कर दिया है, नंबर 3 जोगेश्वर धाम में वहां पर ये देख लीजिए वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था जी, अब ये चेंज कर दिया गया, तो पिक्चर का बड़ा इफेक्ट पड़ता था। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आपने बोला बिल्कुल उसी लाइन पे ऑलरेडी काम चल रहा है काफी। ये लोकल लैंग्वेज का जो कंटेंट है उसकी इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से सभी लोग समझते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा कि आपने ये पॉइंट रेज कर दिया और ज्यादा रेज कर दिया। इस पर आपको आने वाले 1 महीने में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो आपको लोकल लेवल पे चैनल्स भी दिखेंगे हर भाषा के, लोकल गुजराती और केवल भाषा ही नहीं, डायलेक्ट के भी। जैसे ब्रज का डायलेक्ट अलग मिलेगा, हरियाणवी डायलेक्ट अलग मिलेगा। तो थैंक यू फॉर रेजिंग इट। बाबा महाकाल जी, जी आई थिंक। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार भैया सबको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम तो पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, और 2014 के बाद जब प्रवीण तोगड़िया जी के साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद फिर हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहे, लेकिन लगे रहे किसी भी तरह से भाजपा के साथ में। और 2022 के बाद जो नूपुर शर्मा जी के साथ ये कांड हुआ, तभी से तो हमारे मन में वहां से मोहभंग हो गया। और फिर संयोग से हमको संदीप देव जी का ये मिला, क्या नाम है, न्यूज चैनल मिला, और उनको देखने लगा। उनको साक्ष्यों को देख करके मुझे लगा कि हाँ ये सही सच्चाई का पता लगा बीजेपी की। और उसके बाद फिर हम तो चुनाव बहिष्कार की स्थिति में थे। वो बड़ी अच्छा लगा हमको जब अप्रैल में घोषणा हुई। तो हम लगातार जो है सोशल मीडिया में हम बहुत पहले से ही बने हुए हैं, तो जब से ये लगा कि एकम सनातन भारत पार्टी बनी, तब से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बहुत प्रदेशों में हमने जो है लोगों को प्रेरित किया सदस्य बनने के लिए, और लोग बने भी। अब मुझे जरूरत है ग्राउंड लेवल पे जो ऑफलाइन जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए सदस्यता फार्म वगैरह और झंडा बैनर इत्यादि जो है ये हमको आवश्यकता है। और इसके लिए मैंने संदीप देव जी से मैंने बात किया था, उसमें क्या नाम, उसी वीडियो में ऑनलाइन जो है लाइव वीडियो में हमने उनसे बात किया भी था, अपनी रिक्वायरमेंट हमने रखी थी। तो जो भी समस्या है अगर ये समाधान हो जाए, झंडा बैनर इत्यादि प्राप्त हो जाए, तो हमारा बूथ लेवल पर जो है कुछ काम आगे बढ़ जाए, और उससे कि हमारे आगे भविष्य के लिए बढ़िया है। जब तक बूथ नहीं मजबूत होगा हमारे वोटर नहीं निकलेंगे। तो संदीप देव जी भी हैं, सुन भी रहे हैं, और याद भी होगा मैंने कई बार इनको जो है लाइव में मैसेज भी किया था। जी जी, आप एक बार मुझे वेबसाइट से आप एक बार आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा अपना नंबर और मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या डॉक्टर संतोष जी। ये कमल रावत जी? आप, हाँ जी, कमल रावत। अच्छा जी जी, मैं अभी कर देता हूँ मैं डीएम। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जी, आपका लास्ट वर्ड है, उसके बाद संदीप जी बोलेंगे और फिर इसको समाप्त करते हैं।
जी धन्यवाद सेकंड टाइम रिक्वेस्ट लेने के लिए। एक गौरी शंकर जी है ऑडियंस में, शायद अभी भी होंगे। उन्होंने माइक रिक्वेस्ट किया, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उनको प्लीज रिक्वेस्ट करें। बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, तो आप देख लीजिए उसके लिए। मेरे को एक बात बोलनी थी, पहले मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहती थी बिकॉज टॉपिक वही था। अभी एंड में मेरे को जो एक बात kind of a suggestion, or I don't know what are the decision at the party heads level, कि पार्टी लीडर्स जो है ना वो एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं आपके। जैसे अंकुर जी को हम सुनते हैं, संदीप जी को तो रोज ही सुनते हैं हम लोग, उनके तो कई बार तो मल्टीपल सेशंस भी होते हैं, धार्मिक भी है, अदर भी। और जो ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया में है उनमें से हमारी इंट्रोडक्शन, और विंग कमांडर जी का भी एक्सपोजर होता है, क्योंकि मैं विशाल व्यूज का फैन हूँ और उनको मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ। तो वहाँ पे विंग कमांडर जी भी फ्रिक्वेंटली आने लगे हैं, तो उनके भी व्यूज हमें पता चलते हैं और टेस्ट आउट होता है कि यू नो व्हाट आर द पार्टी लीडर्स टॉकिंग, वो कितना हम लोगों से या जनता से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके इश्यूज के बारे में उनके क्या व्यूज हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो वो जब ऐसे एक्सपोजर होते हैं यूट्यूब पे या फिर सोशल, देखो ट्विटर पे तो हर कोई नहीं आएगा, नॉर्मल जनता उनको टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट यूट्यूब पे अगर आप लोग अपने जो चैनल है उसमें छोटे छोटे पैनल डिस्कशन करें स्मॉल स्मॉल इश्यूज पे, ताकि लोग जो हैं, जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो उनको सुने और उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑन वेरियस इश्यूज के ऊपर आप कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, इंटरनल इश्यूज हो, मंदिर के हो, दूसरे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लीगल हो। ऐसे ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट को बुला के कुछ डिस्कशन करके, और अपने जो लीडर्स आपने जो टॉप लेवल पे स्क्रीन आउट किए हैं उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के कि how to present themselves at you know population level। तो ऐसा कुछ आपका कुछ है, हो सकता है, जरूर होगा, हमें नहीं पता, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सपेडाइट करें इस बात को। वो एक लैकुना, एक लैक लगता है मेरे को कि वी वांट टू नो मोर लीडर, वी वांट टू गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू हु आर वर्किंग ऑन द बैकग्राउंड, लेकिन फोरग्राउंड में बहुत सा कम जैसे एक्सपोजर है। एकम डेली बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, संदीप जी तो कहने क्या, और अंकुर जी वो तो सभी को पता है, उनका तो काम भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर कुछ बताइए कि क्या प्लान है आपका, और अपना एकम का जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा एक्सपैंड करिए, और हम लोगों को उसमें मोर कंटेंट देखना है, चाहे शॉर्ट हो, बिग हो, मीडियम साइज हो। थैंक यू। जी जी थैंक यू संतोष जी, डॉक्टर संतोष जी। संदीप जी मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग वर्ड बोले। कमल जी मैं क्या कुछ संदीप जी दो जी 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 जुगल जी 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 क्यों, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं जी बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक सजेशन। क्वेश्चन ये है कि बाकी फॉर्मेलिटीज में अभी कितना टाइम लगेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग और अदर फॉर्मेलिटीज है, उसमें अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है। और सजेशन मेरा यह है कि सोशल मीडिया के लिए हम एक गूगल ड्राइव या कुछ बना लें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टेक्निकल हेल्प जो भी, एम्पलीफाइंग का तो मैंने आपको बोला, एम्पलीफाइंग का तो मैं हेल्प कर दूंगा प्रोग्राम के थ्रू, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी सभी स्टेट एक जगह फोल्डर पे शेयर करेंगे, तो आसानी से नेक्स्ट टाइम हमें कुछ ट्रेंड करना हो तो मटेरियल वहाँ से लेके रात में तैयार रखेंगे। ऐसा नहीं कि कल हमें कुछ ट्रेंड करना है तो हम आज बनाने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो ओपन रखिए, वो वहाँ पे लोग डालते रहेंगे, उसके बाद जब हमें कोई ट्रेंड करना है तो सब बैठ के रात में वहाँ से मटेरियल लेके नेक्स्ट टाइम हम ट्रेंड कर सकते। जी जी थैंक यू थैंक यू। तो फॉर्मेलिटीज के लिए तो वी विल हैव द इंटरनल मीटिंग, ये तो पब्लिक स्पेस है, इसमें तो वो तो इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैं कि किस तरह से हम बैंक अकाउंट वगैरह जो आपने पूछा। बट आई थिंक संदीप जी आप फाइनल वर्ड। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कमल जी। आपका डीएम बंद है इसलिए मैं आपको डीएम नहीं कर सका हूँ, आप ओपन करें तो फिर मैं डीएम आपको कर दूंगा। मैं कर देता हूँ अभी कर देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी संदीप जी। तो सब लोगों ने ये बोला है कि ये दिल मांगे मोर,
तो ज्यादा वीडियोस भी चाहिए, ज्यादा शॉर्ट्स भी चाहिए, और ज्यादा काम भी चाहिए। और सब लोग ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा वोट भी देंगे मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा भाई, है। निसंदेह। लोगों का उत्साह जो है ये बना रहना चाहिए, और ये सब जवाबदेही जो है हम लोगों पर है कि इनका उत्साह बना रहे। और ये सब धर्म के लिए आए हैं, और बाकी इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है धर्म के अलावा। तो धर्म के लिए आए हैं, इसलिए इन सब का उत्साह कभी भंग ना हो। ये एकम की सारी टीम, सारे पदाधिकारी, सारे हम जितने भी हम सब कार्यकर्ता हैं वो सब मिलके ये प्रयास करेंगे। और ये ठीक कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमें जगह नहीं देगा, तो सोशल मीडिया पे हमारा प्रेजेंस बहुत बढ़ना चाहिए। और जो कमल जी ने आप लोगों से कहा कि जो लोग भी वॉलेंटियर करना चाहते हैं वो प्लीज अपना नाम नंबर भेजें और वो वॉलेंटियर करें। वो छोटे छोटे जो वीडियोज होते हैं वो बनाने में हमारी टीम लगी हुई है। पर हमारी स्ट्रेंथ आप जानते हैं, कोई हमारे पास बाहर की फंडिंग आ नहीं सकती, बाहर की फंडिंग है नहीं। इंटरनल कोई हमारे पास टाटा बिरला अंबानी अडानी है नहीं। आम जनता हमें जो भी अपना पॉकेट बचा कर वो सब्सक्रिप्शन पे करती है, वो स्थिति है। तो वो स्थिति पार्टी के लिए जो है खासकर फंड की स्थिति है, उस पे बहुत ज्यादा हम लोग हायर भी नहीं कर सकते हैं। दो तीन लोगों, चार लोगों से ज्यादा हायर नहीं कर सकते कि हम उसको लगाएं। तो हमने जो धर्म के लिए हमने लड़ाई शुरू की उसमें सबका योगदान चाहिए। और लोग अपने सप्ताह से अगर 2-2 घंटे निकाल लेंगे, पूरे सप्ताह से मैं कर रहा हूँ, रोज का नहीं कह रहा हूँ, तो वो अगर 2-2 घंटे निकाल लेंगे तो ये मल्टीपल इतना बड़ा काम हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो जीती, आप देखिए, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, और आप सबके पास ये उदाहरण है। हमने भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ मांगे नहीं, अपने सब कुछ जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, अपने घर सब कुछ दाव पे लगा के पुस्तक लिखा, उन तक पहुंचाए। ये डेडिकेशन जब तक किसी पार्टी के साथ या नहीं जुड़ता है तब तक उसकी सफलता नहीं होती है। कितने सारे लोगों ने भाजपा और अरविंद केजरीवाल के लिए अपने जॉब छोड़े, लगे रहे, तब जाकर वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वो डेडिकेशन के साथ अगर हम लोग 2-3 घंटे भी सप्ताह में दे पाए, सब लोग अपना निकालने की, एकम के लिए ये 3 घंटे हमारे 2 घंटे हैं, तो हम उसको अचीव कर लेंगे। यदि हम चाहेंगे कि सब कुछ पार्टी करे, पार्टी के ही लोग ही करे, तो आप जानते हैं वो तो फिर वो क्रांति नहीं बन सकती। तो केजरीवाल और मोदी ये उदाहरण है कि उनके लिए हम सब ने दाव पे लगाए थे। जो और आज आप जो देख रहे हैं मोदी, आपको कमजोर कहीं दिखेंगे, वो इसलिए कि वही आउटसाइडर्स जो हम लोग थे, हम सब, आप हम सब, वो बाहर निकल गए, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो उनके जो पेड वर्कर जो इनके पास बड़ी संख्या में है, आईटी सेल और जो सब आप करते हो, इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो इसमें जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए अपने धर्म के लिए। और ऐसे जुनून पागलपन के साथ अगर 2-2 3-3 घंटे आप लोग लगाएं, तो हम निश्चित तौर पर है कि हमें सनातन के जो इस सब सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे। वरना हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी करे, पार्टी के वर्कर करे, पार्टी के पदाधिकारी करे, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। जेपी के साथ भी लोग ही खड़े हुए थे, गांधी जब थे तो भी लोग ही खड़े हुए थे, भले गांधी गलत ही थे। और मोदी और केजरीवाल आपके सामने का उदाहरण। तो लोग जब खड़े होंगे तो ये पार्टी बड़ी हो जाएगी। लोग यदि चाहेंगे पार्टी के लोग ही करते रहे तो ये पार्टी बस चलती रहेगी। मैं आपको सच बताऊं, ऐसे चलती रहेगी, वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करती। तो लोगों को खड़ा होना होगा। हमने तो नहीं सोचे थे कि हम अपने घर की जेब, अपनी पत्नी के जेवर बेच रहे हैं, मोदी से हमको कुछ मिल जाएगा। हमने दांव लगा दिए कि भाई सत्ता बदलना है। तो ऐसे आदमी, जैसे कोई अखबार में पंपलेट कर रहे हैं, तो सब संकल्प का पंपलेट आप भी 30 पैसे लगता है, आप भी अपने मोहल्ले में बंटवा सकते हैं, आप भी अपने जिला में बंटवा सकते हैं, आप भी अपने राज्य में बंटवा सकते हैं, अपने संभाग में बंटवा सकते हैं। तो ये हम सबकी कलेक्टिव लड़ाई है, क्योंकि धर्म हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम बनाएं तो हम इसको निश्चित तौर पे सफल बनाएंगे। और बाकी पार्टी के लेवल पे जो हम लोगों को करना है, हम लोगों को हायर भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आज के दौर में तो आप चीजों को देखिए कि कोई कहीं मजार आपका दिख रहा है, वहां से आपने वीडियो लिया, रील के फेसबुक रील में डाला, और इसीलिए हमें चाहिए एकम सनातन भारत। कुछ नहीं करना है। और पहले उस जमाने में जब मोदी उदी थे तो रील भी नहीं आती थी, उस समय टिकटॉक चलता था, ये सब फेसबुक पे तो था भी नहीं। तो कहीं चलते हुए अगर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है मुस्लिम वाला पोस्टर लगाए हुए है, वो ले लिया और हमने 2 लाइन बोला और इसीलिए चाहिए हमें एकम सनातन भारत।
तो जाके मूवमेंट, जब तक क्रांति नहीं बनती बदलाव नहीं आता। वो कुछ लोगों से हम कहें कि हम ले आएंगे, ये सब गप हो जाएगा। ये लोगों को खड़ा होना होगा। हम सबका धर्म है, इस धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि हम सबकी रक्षा वही धर्म कर रहा है। तो धर्म के प्रति एक, और आप हम मुझ पे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कीजिए, लेकिन आप 100% भरोसा कर सकते हैं कि डाइल्यूजन मैं नहीं आने दूंगा अपने अंदर। पार्टी में भी अंकुर जी देखिए लड़ रहे हैं, उस लेवल पे लड़ रहे हैं जहां पे उनको जाने की धमकी है, सब कुछ है। हम आपको सनातन धर्म के मुद्दों में डाइल्यूजन नहीं लाने देंगे, नहीं आ पाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं अपनी पार्टी के ऊपर के लीडरशिप की तरफ से। लेकिन इसको लोगों तक ले जाइए, ये हम सबका कलेक्टिव वर्क के रूप में इसको लीजिए, तो ही हम सफल हो पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि सब मिलकर आइए, इस क्रांति की शुरुआत करें। हमने रात में मेरी रिपोर्टिंग खत्म हो जाती थी और अन्ना के मूवमेंट में तिहाड़ जेल के बाहर के अन्ना को उठा के न ले जाए, रात के सुबह के 5-6 बजे तक बैठे हुए थे। क्या मिल रहा था, कौन सा अन्ना हमको क्या देने वाला था, क्या देने वाले थे? तो बाबा रामदेव के यहाँ जब लाठी चली थी रामलीला मैदान में, मैं वहां खड़ा था, क्या दे रहे थे रामदेव मुझे, मोदी क्या दे रहे थे मुझे? जब तक ये पागलपन सवार नहीं होगा, हम सनातन की क्रांति नहीं ला सकते। हमने नेताओं के लिए अपने पागलपन दिखाए, अब हमें अपने धर्म के लिए पागलपन दिखाना होगा। लीडरशिप की ट्रेनिंग सब चल रही है, जैसे जैसे ट्रेनिंग हो रही है वैसे वैसे आप देखिए कि कई लोग बोल ही रहे हैं। हमारे यहाँ से अंकुर जी बोल ही रहे थे, मैं बोल ही रहा हूँ, विंग कमांडर पुष्कर जी बोल रहे हैं, हमारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ज्योति जी वो बोल रही हैं, कमल जी बोल रहे हैं। तो आपको 6 महीने में 6-7 लोगों का एक्सपोजर तो हम दे दिया। ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही कि क्या बोलना है, किस मुद्दे पे क्या रखना है। सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, कहीं गलती से कुछ बोल दिया उसको आप जानते हो सोशल मीडिया में लेके क्या से क्या बखेरा लोग क्रिएट कर देगा। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। हमारे ऑफिस में आप आइए कभी, ऑफिस में आपको 2 बजे के बाद आप देखिए कि क्या ट्रेनिंग चलता है, लोग बैठ। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग पूरा होगा, हमारे यहाँ सुजाता जी हैं, अभी वो आप जितने रील वील देख रहे हैं वो बना रही हैं लोगों से, तो वो वहां बात कर रही हैं इंटरनल बैठक में। चेतन मान है वो काम कर रहे हैं आपको जो है। उसके बाद विपुल रेखे आए हैं, वो न्यूज बनाने के लिए अखबार आदि में जो प्रेस रिलीज है उस पर काम कर रहे हैं। तो इंटरनल बहुत कुछ चल रहा है, और 5-6 लोग तो अभी आ ही गए हैं, बाहर एक्सपोजर हो ही गया है, अब देख ही रही हैं। जी धन्यवाद संदीप जी। और आई थिंक अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी के प्रश्न नहीं ले पाए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट स्पेस में मैं पक्का उनके प्रश्न जो है मैं पहले लूंगा। और आज के लिए इतना ही, और अभी इसको बंद करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।